प्रेस लॉर्ड। आप सबों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पाक जलाली वापरकत फतेहमंद और जयवंत नाम में आप सबों को मसीह सलाम जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इस समय अपने सरों को झुकाते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी आ, पवित्र समय दिए हुए समय के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति और अपनी उस पवित्र ताकत से भरिए परमेश्वर, जिसके द्वारा सत्य वचन का प्रचार हो सके। परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं वो सब परमेश्वर आपकी महिमा को देखने पाए। पिता परमेश्वर, पिता हम चाहते हैं आप हम पर अनुग्रह और कृपा करें कि ये पूरी मीटिंग जो प्रेजेंटेशंस जो है परमेश्वर, ये सही रीति से जाए और सभी को समझ में आए परमेश्वर, और ये जानने पाए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। और उसके आने के पहले जो अधर्म के भेद का कार्य इस दुनिया में हो रहा है परमेश्वर, उसको पहचाने और उसे रिजेक्ट करे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, सत्यता में खड़े रहें, सच्चाई में खड़े रहें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मैं घटूं परमेश्वर और तू बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हम सब घटते जाएं पिता परमेश्वर और आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। आप ही का नाम ऊंचा किया जाए पिता। इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अनजान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम निर्बुद्धि हैं परमेश्वर, लेकिन आप ही हैं परमेश्वर जो हर एक को बुद्धि और ज्ञान देने वाले। पिता हमें अनुग्रह कर तब परमेश्वर कि इसका प्रचार हम कर सकें और आपकी बुनियाद बुनियादी कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, सुनो और हंस कबूल करें, आमीन। आप सबों को एक बार फिर जल्द आने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मसीही सलाम जय मसीह की। आइए हम अदम के भेद उसके 5वां भाग हमें हम जा रहे हैं और अ, परमेश्वर की जीवित वचन का मनन करने जा रहे हैं, बाइबल स्टडी के जा रहे हैं। और अधर्म का भेद हमारा विषय है। और एक बार फिर मैं यहोवा परमेश्वर पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एक एक परमेश्वर है और आदि है, अंत है, अल्फा ओमेगा है, वो एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका मैं उस पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है और हर जबान कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो पिता परमेश्वर है जो शक्तिशाली, और यहोवा परमेश्वर है जो आदि है और अंत है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस। अधर्म के भेद या द मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी या बेदीनी का भेद हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जाएं। और 5वां भाग है। हम सभी लोग इस वचन को कई दिनों से सीख रहे हैं और धीरे धीरे इसकी गहराई की ओर हम लोग जा रहे हैं। आज थोड़े और हम समय हम लोग उस भेद को देखने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार उस खास जो होने वाले हो चुके हैं कुछ इवेंट्स को और होने वाले इवेंट्स को, यानी उस समय को मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था। 2000 आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और हमारे लिए क्रूस पर वो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। इसके द्वारा उसने हमारे लिए उद्धार का एक मार्ग, एक रास्ता हमारे लिए खोला और हमें परमेश्वर ने हमें अपना वंश बना लिया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वायदे के अनुसार वो जो है पिता के पास गया और उसने वादा किया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ। और पेंतिकोस्त के दिन जो है पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, हमारे बीच में उतर आई। पवित्र आत्मा उतर आकर पवित्र आत्मा ने कलीसिया का निर्माण किया। और कलीसिया परमेश्वर का बड़ा भेद है कि हम किस प्रकार हम परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी भेद की रीति में कलीसिया का निर्माण किया। कलीसिया वो है प्रभु यीशु मसीह की देह, उसका बदन, उसका जो है जिस्म है खुदावंद की। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शरीर है जिसमें हम जुड़ जाते हैं। मेरे जिसम शैतान आज यही कर रहा है, सच्ची कलीसिया से विश्वासियों को, ईमानदारों को, रास्तबाजों को अलग करके वो गलत कलीसिया में खींच के ले जा रहा है। और ये काम आजकल यही हो रहा है और यही काम हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ आखिर तक जुड़ा रहेगा, आखिर तक जो जुड़ा रहेगा, वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा। प्रेस लॉर्ड। जो जय पाए, जो फतेहमंद हो, जो गलबा हासिल करें, वो मेरे साथ बैठकर क्या करेंगे। जो उर्दू में लिखा है मुकाशफा 3:21 में, जो गलबा गालिब आए और मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान वो सुन ले, रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा ही कहता है कि जो
जय पाए, मैं उसे अपने साथ सिंहासन बैठाऊंगा। तो आज हमें जय पाना है, क्योंकि ये समय ये है कि बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हम सबको उठा ले जाने वाला है। लेकिन बेदीनी का भेद मेरे अजीज़ों, हमारे उठा ले जाने के बाद, उठा ले जाने के पहले से ही इसकी रूह जो है, जो मुखालफे मसीह की रूह है, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, उसकी रूह, बेदीनी के भेद का रूह या मुखालफे मसीह की रूह आज ही बड़ी तेजी से, बड़ी शक्ति के साथ वो हमारे बीच में कार्य कर रही है, काम कर रही है, ताकि हम कलीसिया जो है उठा लिए न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे हम उठा लिए जाएंगे, 7 साल का महाक्लेश, बहुत बड़ा एक ऐसा पीरियड आएगा, ऐसा समय आएगा जहाँ बहुत सतावट सतावट होगी, बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी, क्योंकि जो मुखालफे मसीह है वो बादशाही करेगा वहाँ पे। फिर उसके बाद यीशु मसीह का आना होगा, द्वितीय आगमन ज़मीन पर, पृथ्वी पर आएगा। ध्यान रखिए, जब वो उसका पहली जो उसकी जो आमद होगी, दूसरी आमद में दो हिस्से हैं। पहला जो है वो गुप्तागमन या पोशीदा आमद, और द्वितीय आगमन यानी दूसरी आमद। जो पोशीदा आमद होगी वो ज़मीन पर नहीं होगी, वो बादलों पर होगी, और जो दुल्हन है, तैयार दुल्हन है, उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम ये विश्वास करते हैं और ईमान रखते हैं और इसी के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह की बादलों पर ज़हूर होने के लिए, यीशु मसीह के बादलों पर ज़ाहिर होने के लिए हम दुआ और ये प्रार्थना करते हैं, ताकि हम और कलीसिया जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार, मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ और वापस आऊँगा, अपने साथ में ले जाऊँगा, वो वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। और जब यीशु मसीह दोबारा ज़मीन पर आएगा, ज़मीन पर कदम धरेगा, वो 1000 साल का बादशाही को खड़ा करेगा प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद जो है सबका न्याय होगा, इंसाफ होगा, वो भी हमने देखा। और सारे सारे का इंसाफ होकर शैतान और उनके पीछे चलने वाले सारे लोगों को आग की झील में परमेश्वर डाल देगा, जो हमेशा की जो है आग की झील है। प्रेज़ लॉर्ड। दो चीज़ें यहाँ पे इटर्नल है, इटर्नल लाइफ, नई पृथ्वी, नया ज़मीन, नया आसमान और नया यरूशलेम, जो इटर्नल है, जो अनंत काल के लिए है। और ये लेक ऑफ फायर यानी आग की झील, जो हमेशा के लिए। तो दो हमेशा की ज़िंदगी है, एक खुदा के साथ और एक आग की झील में। तो हम किस तरफ जा रहे हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। और हमने देखा पिछले हफ्ते में कि अच्छी खुशी, एक खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। तो आइए हम तैयार हो जाएं उसकी आमद के लिए, उसके 1000 साल की बादशाही के लिए हम तैयार हो जाएं। वो हमें बादशाही देगा, हमें वो स्थान देगा जो हमें परमेश्वर देने के लिए वादा किया है। प्रेज़ लॉर्ड। और लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें इस वक्त ये बात जानना है कि उसके आगमन के पहले अधर्म का भेद जो है, बहुत ही तेजी से उसका कार्य बढ़ रहा है। तो अधर्म का भेद या बेदीनी का भेद, आ, और उसकी जो रहस्य है, उसकी जो निशानियात हैं, उसके चिन्ह हैं, वो आज हम थोड़ा एक एक करके देखेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा बाब, थिस्सलुनी की पत्री और दूसरा बाब, उसका 7 से लेके 9 तक हम जब पढ़े हैं पिछले हफ्ते में, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड थिस्सलुनियन 2:7-9। तो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 से लेकर 9 तक इसमें जो है लिखा है। और मैं आपको इसके लिए हिंदी पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, मैं उर्दू में पढ़ूंगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 7, 8 और 9। क्योंकि बेदीनी का भेद तो अभी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुवाकिफ हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वह न दूर हो जाए, वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यों के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ ये होता रहेगा। ये सिर्फ हमने पिछले हफ्ते में देखा। आइए हम 5वें भाग की ओर हम स्ट्रेट अवे जाते हैं। और
ये भाग मैं शुरू करता हूँ आज की हालत के अनुसार। आज हम इस हालत को देख रहे हैं मेरे चीज़ों, जो हम सबके सामने है, जो जो बात हम जानते हैं, जो वायरस आज आज हमारे सामने फैल रहा है, और जिसके बारे में मेरे चीज़ों हम सब लोग ये जानते हैं कि ये बस एक ऐसा एक भयानक वायरस है जो जिसका मेडिसिन अब तक तैयार नहीं हुआ है, जिसकी दवाइयाँ अब तक तैयार नहीं हुई हैं, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका रिजल्ट नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये मेरे अजीज़ों, ये आखिरी का समय है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अंत के समय में बहुत सी ऐसी बात होंगी जिसे हमें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या हो रहा है? इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया है, ताकि जितने मसीह में हैं वो सभी लोग जो है इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि आखिरियत के समय में आ, खुदा हमसे क्या करना चाहता है, क्या क्या बातें करना चाहता है। तो आ, कलाम में ये लिखा है, इस्तेशना उसका 28 उसका 58 से लेके 59, 28 उसका 58 से लेके 59, हिंदी में लिखा है, यदि तू इन व्यवस्थाओं के सारे वचनों के पालन पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकस करे, और आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। उर्दू में लिखा है, अगर तू उन अगर तू उस शरीयत की उन सब बातों पर जो इस किताब में लिखी हैं एहतियात रख कर इस तरह अमल न करो, तो तुमको खुदावंद अपने खुदा के जलाली और मुहीब नाम का खौफ हो, तो खुदावंद तुम पर अजीब आफतें नाजिल करेगा, और तुम्हारी औलाद की आफतों को बढ़ा कर बड़ी और देरपा आफतें और सख्त और देरपा बीमारियां कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर बता रहा है कि यदि तू मेरी शरीयत या मेरी वचन या मेरे कलाम की तरफ तो रजू ना करे, और खुदा जो जिसका नाम जो है जलाली और मुहीब नाम है, उसका खौफ अगर तू न खाए, तो खुदा कह रहा है कि तेरे वंश तेरे खानदान के ऊपर अनोखे अनोखे अजीब और अजीब मुसीबतें आएंगी। सच बात है। और ये पूरी हो रही है। क्या हो रहा है कि ऐसे बीमारी आ गई है कि जिसका कोई भी वैक्सीनेशन आज हमको नहीं दिखने मिल रहा है, और इसकी दवाइयाँ नहीं है, इसकी छुटकारा नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके बारे में कुछ रिजल्ट और कुछ हो नहीं रहा। टेस्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। और 60 में इस प्रकार लिखा है, इस्तेशना या व्यवस्था विवरण 28 से 60 में लिखा है, और मिस्र के सब रोग जिसने जिसने जिनसे तुम डरते थे तुमको लगाएगा, और वो तुमको लगे रहेंगे, वो तुमको लगे रहेंगे। पता है मेरे अजीजों, 1 साल, मिनिमम 1 साल कह रहे हैं कि इसका वैक्सीनेशन आने के लिए, दवाई अभी तक नहीं आया है। वैक्सीनेशन इसकी जो दवाई है वो अभी तक नहीं आई है। तो मेरे अजीजों, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये खुदा की ओर से, मैं नहीं कह रहा कि ये मैं परफेक्टली है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये सब हमें एक इशारा दे रहे हैं, ये सब हमें एक डायरेक्शन की ओर एक हिंट दे रहे हैं कि मेरे अजीज़ों, ये दुनिया परमानेंट नहीं है, और यहाँ पे जितने भी लोग परमानेंट रहना चाहते हैं, जितने भी लोग सोच रहे हैं कि हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, हम प्रॉब्लम को फाइट करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खुदा से कई लोग दूर हैं। खुदा से कई खुदा के चरणों में कदमों में ना आते हुए मेरे अजीज़ों, लोग खुदा से दूर हटकर अपना प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ये नफरत करना है खुदा से। कैसे? फर्स्ट कीजिए, अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं और आपके क्लास में एक बच्चा बदमाशी करता है, और आप उस बच्चे को जो है डांट कर बाहर भगा देते हो क्लासरूम से, और कहते हो बाहर खड़े रहे, हाथ खड़ा करके बाहर खड़ा रहे। तो वो बच्चा बाहर जाता है, अपना बैग लेकर बाहर खड़ा रहता है, हाथ खड़ा करके रहता है बाहर। और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो बच्चा आके आपके पास वो आता है टीचर के पास, और उससे टीचर से माफ़ी मांगता है और सॉरी कहता है कान पकड़ के, और कहता है दोबारा ये गलती नहीं होगी।
तो टीचर उसे माफ़ करती है, क्लास में बैठने देती है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसी समय अगर बच्चा बैग उठाकर सीधा घर चले जाए और कहे मैं नहीं पढ़ने वाला ये स्कूल में, मुझे नहीं करना है इस टीचर के साथ में पढ़ाई, तो आपको कैसे लगेगा? यस, तो ये है रिबल करना, रिवोल्ट करना, विरोध करना, मुखालफत करना। जब लोग मुखालफत करते हैं तो समझ जाइएगा वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन जब लोग गलती मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, खुदा उनके साथ रहता है। तो ये मेरे जो लोग जो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुदा से विरोध कर रहे हैं, खुदा की मुखालफत कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। हमें खुदा के पास जाकर सोल्यूशन लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते रहें। लेबोरेटरी के टेस्ट से हमें मालूम पड़ता है कि मेडिसिन चाहिए, ज़रूर चाहिए, लेकिन सबसे पहला कदम हमें क्या करना है, पहले खुदा से माफ़ी मांगना है। इस बातों को मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये जो है ये सब क्या, ये जो वायरस जो फैल रहा है, बीमारी जो फैल रही है, क्या दिखा रहा है मेरा चीज़ों, ये एक चीज़ खास चीज़ को दिखा रहा है, एक वन वर्ल्ड ऑर्डर की ओर ये बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश में लिखा है इसमें कहता है एंटी क्राइस्ट विल कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया और संसार को कंट्रोल करने का एक सिस्टम वो तैयार कर रहा है। तो वो क्या कंट्रोल करेगा, हमारी आज़ादी को कंट्रोल करेगा। ही विल टेक एवरीवन्स फ्रीडम, हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम को वो कंट्रोल करेगा। वो हमारे जॉब्स को कंट्रोल करेगा, वो हमारी कंपनी को कंट्रोल करेगा, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करेगा, हमारे फूड सप्लाई को कंट्रोल करेगा, हमारे आबो हवा को वो कंट्रोल करेगा, हमारे मेडिसिन को वो कंट्रोल करेगा, आर्मी को कंट्रोल करेगा, वेपन्स को कंट्रोल करेगा, कंट्रीज यानी देश या मुल्क या नेशंस को कंट्रोल करेगा, और सारी रिलीजन्स को, धर्म को कंट्रोल करेगा, और एक नया नया युग का एक ऑर्डर लेके आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके, नया सिस्टम वो लेके आएगा। वो एक आंख जो दिखाया जा रहा है, ये है एक आंख, क्या दिखाया जाता है, ये वो ईगल की या बाज की वो एक आंख है जो बहुत दूर से सब कुछ देख लेता है, और वो बहुत दूर की एक सोच रखता है। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे अजीज, वो ये ऐसा क्यों करना चाहता है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, वो जो बेदीनी का भेद है या अधर्म का भेद है या मसीह विरोधी की रूह है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, ताकि आपको एक गुलाम बना सके, हम सब मनुष्य को अपना गुलाम बना सके। और आज यही हो रहा है कि दवाई, हम सब दवाइयों की तरफ देख रहे हैं, दवाइयों के गुलाम हो गए। लेकिन मेरे अजीज़ों, दवाई आपको चंगा नहीं कर सकती, बल्कि आने वाले दिनों में आपको और नई प्रकार की बीमारियां भी देगी। एक मेडिसिन एक बीमारी को ख़त्म करता है, लेकिन दूसरी बीमारी को वो जन्म भी देता है हमारे शरीर में। तो हमारा शरीर जिस प्रकार रिएक्शन देता है, उसको सही तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया है। तो लोग जिस तरह मेडिसिन खा रहे हैं, तो लोग क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और लोग दवाई के अधीन होते जा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं। उसको उस दवाई के लिए क्या हो रहे हैं, वो लोग जो है ना, उसके आदी होते जा रहे हैं और उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। मेडिसिन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो मुखालफे मसीह है या जो एंटी क्राइस्ट है, ये क्या कर रहा है, ये लोगों को धीरे धीरे जो है इसकी मजबूरी जो है, इसकी आदी कर रहा है, इसके मजबूर कर रहा है, इसके लिए वो एडिक्ट कर रहा है, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए एडिक्ट कर रहा है, ताकि मेडिसिन ना हो। तो दो लोग जितने जितने मेडिकल कंपनीज वगैरह हैं, सब क्यों पनप रही हैं, क्यों मेडिसिन पढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों के अंदर में मौत का डर है, बीमारी से हम मर जाएंगे। ये मसीह विरोधी के आने के पहले जितना भी सिस्टम्स है, सब कुछ वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ही विल स्टैब्लिश हिज सिस्टम थ्रू द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। ये भेद को हमें समझना है कि लोग जो बीमार होते हैं, 2-3 दिन इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ठीक होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर तुरंत जाते हैं मेडिसिन की ओर। ऐसे धीरे 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 पूरा सिस्टम जो है मेडिसिन के ऊपर जो है, बीमारी की चंगाई जो है, दिव्य चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलती है, इस बात को न जानते हुए लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये मेडिसिन से लोगों को कंट्रोल करने का सिस्टम जो मसीह विरोधी शुरू करेगा, उसका मेन पर्पस क्या है कि वो आगे जाकर एंटी क्राइस्ट विल ब्रिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हिज डिवाइन हीलिंग। वो लोगों को जो है अपनी तरफ से एक डिवाइन हीलिंग देने का वादा करेगा। जो वो मेडिसिन देगा उससे लोग क्या हो जाएंगे,
उससे लोग है ना उस मेडिसिन के पीछे भागने शुरू करेंगे, उस दवाइयों के पीछे भागना शुरू करेंगे। और ऐसा ही हो रहा है मेरा अजीजों, यहाँ ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो है अभी मेडिसिन के पीछे जा रहे हैं। तो ये धीरे 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 चलते हुए ऐसा हो जाएगा कि वो अपने मेडिकल सिस्टम को जो है ना कंट्रोल करना शुरू करेगा। लोग बीमार पे बीमार हो रहे हैं क्योंकि हम क्या क्या खा रहे हैं। आप देखिए सर, जो खा रहे हैं पेस्टिसाइड है, वो हम जो खा रहे हैं, जो फ्रोजन मटेरियल खा रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं, लंबे समय तक खा रहे हैं, कंटिन्यूसली खा रहे हैं। हमारे जो है ना शरीर में बीमारियां पनप रही हैं उन चीज़ को खाने से। तो उस बीमारी जब शरीर में आ रही है, तो उस बीमारी को चंगाई करने का एक वादा करते हुए वो आएगा कि देखो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा, स्वास्थ्य बना दूंगा। स्वास्थ्य का वादा करेगा, सब कुछ वादा करेगा, सब कुछ वो करता रहेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, लोग उसके अंदर में कंट्रोल करेंगे। और दवाइयों का और एक मकसद उसके पास एक और एक मकसद ये है कि वो डिपॉपुलेशन, यानी जो विश्व में, दुनिया में जो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी जो बढ़ रही है, उसे कम करने के लिए वो एक प्लान कर रहा है। ही इज इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू मेडिसिन टू डिपॉपुलेट द वर्ल्ड। सारी दुनिया को जो है ना ऐसी औषधि, ऐसी दवाइयाँ इजाद कर रहा है जिससे लोग जो है इस चीज़ के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट न करें कि वो मेडिसिन जो है उनको क्या कर रही है, डिपॉपुलेट कर रही है। क्यों डिपॉपुलेशन किया जा रहा है? क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन है, आबादी कितनी है, इतनी आबादी बढ़ रही है। ऐसे आबादी बढ़ेगी तो लोग जी नहीं पाएंगे। लोग को बड़ी मुश्किल होगी पानी के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो क्या करेगा, तो वो जैसे हम देखते हैं इंडिया का जो परसेंटेज है, हम भारतीयों का, इंडिया का पूरी दुनिया में जो हम देखा जाएगा तो पॉपुलेशन कितना है, 17.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंडिया का पॉपुलेशन है। तो अब यानी 130 करोड़ के तकरीबन। तो उसको अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन कम करना है तो कैसे कम करेगा, जब तक वो लोगों को न मार दे। तो अगर एक इंसान मरना है तो उसको कम से कम 50-60 साल लगेगा मरने के लिए। तो उतना साल तो वेट नहीं कर सकता, तो कैसे करेगा वो? मेडिसिन को, पॉइजनस मेडिसिन तैयार करेगा, पॉइजनस फूड तैयार करेगा, यानी जहरीले दवाइयाँ तैयार करेगा, जहरीले भोजन तैयार करेगा, जहरीले हवाएं तैयार करेगा। वो ऐसे सिस्टम बनाएगा जिसमें लोग जो है जहर से मर जाएं। ठीक है। फिर वहाँ पे हम देखेंगे अबॉर्शन रेट को, आजकल बढ़ रहा है, अबॉर्शंस बढ़ रहे हैं लोगों के जीवन, लोग क्या अबॉर्शन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, भ्रूण हत्या हो रही है। और हम आगे देख रहे हैं फैमिली प्लानिंग लोग कर रहे हैं। ओके, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लोग, जानबूझ के जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपना फैमिली को जो है ना आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। वॉर ऑफ नेशन, लड़ाइयाँ हो रही, बड़ी बड़ी जंग लड़ाई, उससे डिपॉपुलेट करेगा। और इनसाइड वॉर, यानी कई ऐसे लड़ाइयाँ हमारे देश के अंदर होगी, मुल्क के अंदर होगी, जिसकी वजह से कई जो है ना डिपॉपुलेट हो जाएंगे, यानी लोगों की संख्या जो है कम होती जाएगी। प्रेज लॉर्ड। और लोग बीमारियां बढ़ेंगी, दवाइयाँ कम हो जाएंगी। जो अभी हम देखते हैं मेडिसिन तो है ही नहीं, लेकिन साथ में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, पीपीई जो है, वो भी हमें बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। और इसको बहुत जो है लोग देख रहे हैं कि ये बहुत अफरा तफरी पड़ रही है, कहीं पोर्ट में मेडिसिन को रोका जा रहा है तो कोई इसका मेडिसिन वो ले ले रहा है। तो इस प्रकार की जो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, तो इसमें वर्ल्ड जो यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो WHO भी बोल रहा है कि ये बहुत दिन तक चलेगा, अभी ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। तो सोचिए छोटा सा एक वायरस बीमारी जो है आ, वो इतना सा दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो सोचिए आपको आने वाले दिनों में आपको कितनी मुसीबतें होंगी, कितनी परेशानी होगी। ठीक है, तो जो मेडिसिन आप खा रहे हैं वो जहर है। तो खाना भी हम खा रहे हैं पेस्टिसाइड में, केमिकल मिलाया हुआ खाना, उससे हमारा जहर है। आबो हवा में कितनी पॉपुलेशन है, कितना एयर खराब है, एयर इंडेक्स कितना खराब है इंडिया में। तो ये पॉइजन होते जा रहा है, सिस्टम पॉइजन होते जा रहा है। और लोग जो है अबॉर्शन कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, वो नेशनल लड़ाइयाँ देश में हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर की ओर हम लोग जा रहे हैं। हमारे इंटरनल भी वॉर्स चल रहे हैं कंट्री में, उससे कई लोग मर रहे हैं। तो ये सब मिल करके क्या हो रहा है, जब इस प्रकार से प्रभाव लोगों के अंदर बढ़ेगा, तो एक काम एक और भी होगा कि लोग जो है चर्चेस की ओर भागेंगे, प्रार्थना के लिए भागेंगे, कल प्रार्थना करवाने के लिए, चंगाई के लिए भागेंगे। तो संसार कलीसिया का दरवाजा खटखटाएंगे।
और उसी समय परमेश्वर का घराना जो है, परमेश्वर का घराना